हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स की पाठशाला में आपका स्वागत है। और मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मैंने अपनी ग्रेजुएशन आईआईटी से कंप्लीट करी हुई है और मैं इस इंडस्ट्री में 10 साल से हूँ। काफ़ी जेई मेंस और एडवांस के स्टूडेंट को मैंने पढ़ाया और काफ़ी स्टूडेंट आईआईटी में भी है। तो इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा मोटिव था, काफ़ी स्टूडेंट ने मुझे अप्रोच किया कि सर प्लीज़ आप वीडियो बनाइए और हमें सीबीएसई में हेल्प कीजिए। जैसे अभी 10th क्लास के भी कुछ बच्चे, इवन 12th क्लास के भी हैं, ठीक है। तो उसी मोटिव से अभी जो क्रूशियल टाइम आप लोगों का बोर्ड्स का चल रहा है, तो उस टाइम पे मैंने आपकी हेल्प करने के लिए वीडियो बनाया है। तो इसमें मेरा मकसद यही रहेगा कि जैसे टू द पॉइंट जो भी बता सकूं आपको, जस्ट डायरेक्ट रिलेवेंट टू सीबीएसई, कोई मिर्च मसाला नहीं, ठीक है। ताकि आप लोगों का, क्योंकि आप लोगों का टाइम अभी काफ़ी वैल्यूएबल है, टाइम कम भी है, तो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। कम से कम टाइम में मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा दिला सकूँ, यही मेरा मकसद रहेगा। तो मेरी आपसे एक ही एक्सपेक्टेशन है कि वीडियो को आप फुल अटेंशन के साथ देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, ठीक है। तो आपको ये मान लो कि ये कंटेंट देखने के बाद में आपको 80 आउट ऑफ 80 लाना भी इजी लगने वाला है, ठीक है। चलो तो लेट्स स्टार्ट। हमारा पहला टॉपिक रहेगा रियल नंबर्स, ठीक है। एनसीईआरटी के हिसाब से हम चलेंगे। तो रियल नंबर्स, इसका मैं थोड़ा बहुत आपको आउटलाइन बता देता हूँ, उसके बाद हम इसके क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो इसमें कुछ कीवर्ड यूज होंगे, ठीक है। तो उन कीवर्ड्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो पहला कीवर्ड्स हमें क्या क्या देखने को मिलेंगे थ्रू आउट द चैप्टर, ठीक है। तो एक तो हो जाएगा अपना रेशनल नंबर, जो आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है। अच्छा, ये रेशनल नंबर आप जानते होंगे, आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा, लेकिन मैं इसको इस चैप्टर के पर्सपेक्टिव से बताऊंगा, जो हमें यहाँ पे प्रूफ में भी काम आएगा। जब आप रेशनल नंबर का प्रूफ करेंगे तो वहाँ पे काम आएगा ये। तो रेशनल नंबर वो होते हैं विच नंबर कैन बी, ऐसे नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, ठीक है। ये तो आपको पता ही होगा, इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, और वेर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, ठीक है। वेर पी क्यू आर इंटीजर्स, ठीक है। और कौन से इंटीजर? को प्राइम इंटीजर, इसको भी मेंशन कर ही लेते हैं। अभी को प्राइम के बारे में मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। वेर पी एंड क्यू आर को प्राइम इंटीजर्स, ठीक है। अच्छा, इसमें एक हमने यहाँ पे ये बात भी हमें लिखनी चाहिए कि क्यू क्या नहीं होना चाहिए आपका, 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो जैसे 3/4 ये एक रेशनल नंबर है, ठीक है। 2/4 ये रेशनल नंबर, इसको हम अभी रेशनल नंबर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसको रेशनल नंबर में नहीं मानेंगे, क्योंकि ये अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए, यानी इन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो इसको हम बोल सकते हैं 1/2, ये हो जाएगा, ठीक है। तो पहला हो गया रेशनल नंबर। दूसरा आ जाएगा अपना इरेशनल, ठीक है। इनको मैं यहाँ पे ए और बी के नाम से कर देता हूँ। तो ये पहला कीवर्ड हो गया, ठीक है। दूसरा हो जाएगा अपना इरेशनल नंबर्स, इसी के हिसाब से। तो इरेशनल नंबर तो आप लोग समझ ही गए होंगे, ऐसे नंबर जिनको हम इस फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, या फिर ऐसे नंबर जो रेशनल नंबर नहीं है, वो क्या कहलाएंगे? नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन एज या एक्सप्रेस्ड एज इन पी बाई क्यू फॉर्म। तो अगर आप ऐसे नंबर जिनको पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख पाए, तो वो नंबर क्या कहलाएंगे? आपके इरेशनल नंबर्स कहलाएंगे, ठीक है। इसके एग्जांपल तो आप लोग जानते ही होंगे, जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, ठीक है। तो ये इस टाइप के नंबर है। जो पाई हो गया, ई हो गया, ठीक है। तो ये जो नंबर है आपके, और भी नंबर हो सकते हैं, मैं जो आप लोग जानते हैं वही लिख रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट, अगर इसमें नेक्स्ट कीवर्ड की बात करें तो इसमें जो फ्रीक्वेंटली यूज होगा कंपोजिट नंबर्स, ठीक है। कंपोजिट नंबर्स, ठीक है। तो एक तो होता है प्राइम नंबर्स और एक होता है
कंपोजिट नंबर्स, ठीक है। तो कंपोजिट नंबर्स क्या होता है, ऐसे नंबर जो ब्रेक हो जाते हैं। तो बच्चों फिर प्राइम नंबर्स क्या होगा, जो ब्रेक नहीं होते हैं, ठीक है। तो नंबर्स which can be factorized which can be factorized in form of prime या in प्रोडक्ट लिख लेते हैं, ठीक है, एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, ठीक है, एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। तो वो नंबर्स क्या कहलाएंगे, वो नंबर कहलाएगा आपका कंपोजिट नंबर्स, ठीक है। तो जैसे क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर लिख लो, या फिर आप तो ऐसे करो कि विच कैन बी फैक्टराइज्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स या इंटीजर्स, ठीक है। इसी को हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। जैसे अगर कोई आपसे बोले कि बताओ 60 क्या कंपोजिट नंबर है, तो आप इसको ब्रेक कर पा रहे क्या, एक कैसे भी ब्रेक कर पा रहे हैं क्या, जैसे ऐसे ब्रेक कर लिया, किसी बच्चे ने यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है, किसी बच्चे ने इसको 2 × 30 लिख दिया, तो ब्रेक हो गया ना, ठीक है। तो अगर ऐसे ब्रेक कर पाते हो आप, तो हम बोल सकते हैं वो नंबर क्या कहलाएगा, कंपोजिट नंबर्स कहलाएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और कीवर्ड आपको देखने को मिलेगा, को प्राइम इंटीजर्स, ये भी काफ़ी काम आने वाला है हमें, ठीक है, को प्राइम इंटीजर्स। तो को प्राइम इंटीजर्स क्या हो जाएंगे बच्चों, इंटीजर्स which do not have मतलब ऐसे नंबर जिनमें वन और इटसेल्फ के अलावा कोई, which do not have कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट वन तो सबका होता ही है, ठीक है, which do not have कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट वन, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें 3 और 4, ठीक है, लाइक 3 और 4, तो अगर आप बात करेंगे तो 3 और 4 में 1 के अलावा कुछ कॉमन नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। 4 और 7 हो गया, ठीक है। तो ये हमेशा को प्राइम नाम से अगर आप देखेंगे ना, को प्राइम यानी म्यूचुअली प्राइम, आपस में प्राइम यानी आपस में उनमें कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को सब बातें क्लियर होगी। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। इसको मैं एक जस्ट मिनट, इसको मैं थोड़ा सा मूव कर लेता हूँ। ये मैंने एक्सरसाइज 1 के यहाँ पे क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके रखे हैं, ठीक है। तो इनके बारे में हम बात करेंगे, अभी थोड़ा बहुत थ्योरेटिकल पार्ट डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, तो बच्चों यहाँ पे दूसरा पार्ट हो जाएगा अपना, अब कुछ यहाँ पे थ्योरम्स भी लिख लेते हैं जो इस चैप्टर में फ्रिक्वेंटली यूज होने वाली है। तो नेक्स्ट हो जाएगा अपना जो बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होगी वो थ्योरम्स में यहाँ पे लिख देते हैं। तो एक तो आप लोग जानते होंगे फंडामेंटल थ्योरम्स ऑफ अरिथमेटिक, ठीक है। तो इसमें पहले वाली आ जाएगी अपनी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ठीक है। ये आपने एनसीईआरटी में भी देखी होगी, ठीक है। तो इसके नाम से हमें लेना देना नहीं है, आपको इसमें काम की बात क्या है उस पर ध्यान देते हैं, ठीक है। तो काम की बात ये है प्यारे बच्चों कि एनी कंपोजिट नंबर, हमने अभी कंपोजिट नंबर की बात करी थी भाई, जो ब्रेक हो जाए, ठीक है। एनी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज्ड इनटू प्राइम नंबर में हम उसको फैक्टराइज कर सकते हैं, ठीक है, प्राइम नंबर्स। एंड दिस फैक्टराइजेशन विल बी यूनिक। कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी नंबर को चाहे तो ब्रेक कर सकते हैं, कंपोजिट नंबर होना चाहिए। जैसे 120 है, ठीक है,
तो 120 को पहले आप चाहो तो 2 इंटू 60 लिख सकते हैं, लेकिन हमारा टारगेट क्या है, प्राइम नंबर से ब्रेक करना है। तो हमने ब्रेक कर लिया 2 इंटू 60, 60 को फर्दर ब्रेक कर लिया 2 इंटू 30, 30 को फर्दर ब्रेक कर लिया 2 इंटू 15, ठीक है, 15 को फर्दर ब्रेक कर लिया 3 इंटू 5, इससे ज़्यादा ब्रेक नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो 120 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब इंटू 3 इंटू 5, ठीक है बच्चों। तो ये प्राइम फैक्टराइज हो गया। अच्छा एक और बात, अच्छा कोई बच्चा ये बोलेगा कि सर कैसे लिख सकता हूँ 3 इंटू 5 इंटू 2 का क्यूब। हाँ तो ये तो बात, इसमें कोई डिफरेंस है ही नहीं, ठीक है, ऑर्डर हमने अलग लिखा है। तो चाहो तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इरेस्पेक्टिव ऑफ ऑर्डर, ठीक है। आपको इरेस्पेक्टिव ऑफ ऑर्डर, मतलब आपको ऑर्डर पे ध्यान नहीं देना है कि 2 को आप पहले लिख रहे हो बाद में लिख रहे हो, बस ये अगर आप ध्यान से देखोगे। लेकिन ये यूनिक है, यूनिक इन द सेंस इसके अलावा कोई और फैक्टराइजेशन इसमें बनेगा नहीं, प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो पहली बात ये होगी जो काम आने वाली है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है यहाँ पे, जो हालांकि आपको बाद में काम आएगा, ठीक है, तो मैं लिखा भी देता हूँ कि तो ये बात आपको डायरेक्ट याद रख लेनी है, ठीक है। जब हम इरेशनल नंबर प्रूव करेंगे तो वहाँ पे आपको ये बात काम आएगी, ठीक है। तो मैं आपको याद भी दिलाऊंगा कि इफ पी प्राइम नंबर, कोई प्राइम नंबर है, इफ अ प्राइम नंबर, कोई एक प्राइम नंबर है पी, ठीक है, डिवाइड्स ए स्क्वायर, then it also divides a, ये काम की बात है, ठीक है। तो इसको हम बाद में यूज़ करेंगे, अभी जस्ट आप इसको लिख लो, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि जैसे आपको कोई ए स्क्वायर, कोई आपको पता चला कि जैसे फॉर एग्जांपल इसको ऐसे भी देख सकते हो, जैसे 144 है, ठीक है, 144 इस डिवाइड, अगर आप बात करेंगे तो 144 को कौन डिवाइड करता है, 6 डिवाइड करता है, ठीक है, 6 चेक कर लो आप, डिवाइड करता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि 6 डिवाइड्स 144, या फिर इसको हम बोल सकते हैं और 12 स्क्वायर, एक ही बात है। तो अगर 6 12 के स्क्वायर को डिवाइड करता है, हालांकि हमने बात करी थी प्राइम नंबर की, तो फिर मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, यहाँ पे 3 ले लेता हूँ, ठीक है। 3 डिवाइड्स 144 या उसका जो स्क्वायर है, ठीक है। तो इसका मतलब ये थ्योरम क्या बोलती है कि 300% 12 को भी डिवाइड करेगा, 3 डिवाइड्स 12 ऑल्सो, ठीक है। तो ये छोटी सी जो बात है, यही थ्योरम है। इसको कैसे यूज करेंगे ये मैं आपको फर्दर बताऊंगा।